जिंदगी का असली हुस्न तब होता है जब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को समझते हैं। मोहब्बत का सफर हमेशा सीधा नहीं होता, कभी हंसी, कभी आंसू और कभी छोटी छोटी बातों पर नाराजगी भी आ जाती है। लेकिन असल इम्तिहान वहीं से शुरू होता है। अगर बीवी नाराज हो जाए तो शौहर को चाहिए कि गुस्से के बजाय सब्र का दामन थामे। बीवी की नाराजगी को मजाक न समझे, बल्कि उसके जज्बात को इज्जत दे। याद रखो, औरत का दिल बहुत नाजुक होता है, वो छोटी सी बात से भी टूट जाता है। शौहर को चाहिए कि नरम लहजे में उससे बात करे, उसका हाथ थाम कर कहे, तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम शख्सियत हो, तुम्हारे बिना मेरी खुशियां अधूरी हैं। बस एक सच्चे जज्बात से कहे हुए लफ्ज नाराजगी को मोहब्बत में बदल देते हैं। एक मुस्कान, एक छोटा सा सरप्राइज या सिर्फ एक सॉरी कहना भी रिश्ते की गर्माहट वापस ला देता है। इसलिए शौहर को चाहिए कि हर नाराजगी को मोहब्बत से खत्म करे, अपनी बीवी को एहसास दिलाए कि वो उसके लिए कितनी कीमती है, क्योंकि मजबूत रिश्ते वही होते हैं जहां गलती होने पर भी एक दूसरे को मान लिया जाए। तो दोस्तों, मोहब्बत को हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि जब शौहर और बीवी एक दूसरे की नाराजगी को भी मोहब्बत से दूर करते हैं, तभी जिंदगी जन्नत बन जाती है। अगर ये बात आपको पसंद आई तो चैनल को फॉलो जरूर करें। अक्सर देखा गया है कि कुछ बीवियां रोज रोज अपने मायके जाने की आदत बना लेती हैं। देखिए, मायका अपना होता है, जरूर जाना चाहिए, लेकिन रोज रोज मायके जाना शौहर के दिल में नाराजगी पैदा करता है। शौहर सोचता है कि मेरी बीवी को अपने घर में सुकून नहीं मिलता, क्या उसे यहाँ चैन नहीं? फिर धीरे धीरे ये सोच उसके दिल में दूरियां पैदा कर देती है। बीवी का असल घर शौहर का होता है। शौहर के साथ रहना, उसकी खिदमत करना, उसके घर को अपना घर समझना, यही एक अच्छी और समझदार बीवी की पहचान है। आप रोज रोज मायके जाकर न सिर्फ शौहर का दिल दुखाती हैं, बल्कि अपने रिश्ते को भी कमजोर कर देती हैं। इसलिए मायके जाइए, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। शौहर को भी समझना चाहिए, कभी खुद बीवी को मायके भेज देना चाहिए ताकि वो अपने वालिदैन से मिल ले। लेकिन दोनों को ये बात याद रखनी चाहिए, असल घर वही है जहां शौहर बीवी साथ हो, और असल इज्जत और मोहब्बत तब बरकरार रहती है जब दोनों एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखते हैं। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो चैनल को जरूर फॉलो करें। हर वक्त गुस्से में क्यों रहती हैं? कभी सोचा है इसके पीछे असल वजह क्या है? सुबह से शाम तक एक औरत घर के कामों में लगी रहती है, किचन, बच्चे, कपड़े, बर्तन, और ऊपर से शौहर की लापरवाही। जब उसकी मेहनत को कोई न देखे, न सराहा जाए, तो दिल का बोझ बढ़ने लगता है, और यही बोझ अक्सर गुस्से में बदल जाता है। औरत को सिर्फ इज्जत और तवज्जो चाहिए, लेकिन जब न उसकी बात सुनी जाए और न उसकी कुर्बानियों की कद्र हो, तो वो अपनी बेबसी को गुस्से में जाहिर करती है। याद रखो, औरत गुस्से वाली नहीं होती, वो सिर्फ थकी हुई होती है। अगर उसे प्यार और सहारा मिल जाए तो यही गुस्सा मुस्कान में बदल जाता है। औरत को समझो, वही तुम्हारी दुनिया है। एक बात हमेशा याद रखो, औरत तुम्हारे गुस्से, तुम्हारे रवैये और तुम्हारी लापरवाही से टूटती है, लेकिन तुम्हारे प्यार, तुम्हारे नरम लफ्ज और तुम्हारे सहारा देने से जुड़ती भी है। अगर चाहो तो अपनी जिंदगी को जन्नत बना लो, बस अपनी औरत की कद्र करना सीख लो। आखिर में यही कहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि औरतों की इज्जत और कद्र के ऐसे पैगाम मजीद सुने तो हमारा पेज जरूर फॉलो करें। शादी से पहले हर औरत के लिए कुछ जरूरी नसीहतें। अपने शौहर का मोबाइल चेक न करो, इस पर शक न करो। मर्द बच्चों की तरह होते हैं, इसलिए माँ जैसा रवैया अपनाएं। जल्दी सुनो, धीरे बोलो, कभी भी किसी मर्द से मुकाबला न करो। मर्द के बराबर होने की कोशिश न करो। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, फौरन माफी मांगो। अपने शौहर पर ज्यादा हसद न करो। कोई भी मर्द कामिल नहीं होता। हमेशा एक सच्ची बीवी बनो। अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से ज्यादा दूर न जाओ। उसके पसंदीदा खाने जानने की कोशिश करो और हफ्ते में कम से कम 2 बार बनाओ। अगर बजट इजाजत दे, बजट बनाने की मंसूबा बंदी मिलकर करो। तनकीद करने के बजाय उसकी रहनुमाई करो। हमेशा याद रखो कि बीवी शौहर की मददगार होती है। अपनी वालदा से अच्छी बातें सीखो। जब तुम्हें अल्लाह औलाद से नवाजे तो बच्चों पर ज्यादा ध्यान देकर अपने शौहर को नजरअंदाज न। अपने शौहर को देकर मुस्कुराने की आदत डाल लो। जब तुम्हारा शौहर काम पर से वापस आए तो उसे सलाम करो, और अगर मुमकिन हो तो गले लगा लो।